रूधे हुए कंठ से पूछा, क्या सच है बाबा? यह जीवन की वह जीवन जिसे जिया है मैंने पूरे 4 घंटे। इस रहस्य से तो मैंने भलीभांति परिचित हो चुका हूँ कि आप ज्ञानेश्वरानंद जी हैं। मेरी बात सुनकर गंभीर स्वर में कहने लगे बाबा, हाँ, पिछले जन्म में जैसे तुम पूर्णानंद थे उसी प्रकार मैं भी था ज्ञानेश्वरानंद। जीवन सत्य है और मृत्यु है असत्य। दोनों जीवन सत्य है अपने आप में। इस समय जिस जीवन को जी रहे हो वह तो सत्य है ही अपने आप में, इसके अतिरिक्त अपने आप में सत्य था वह जीवन भी। वह कैसे? व्यग्र हो उठा मैं। 300 वर्ष पूर्व जिस जीवन को पहले एक असफल प्रेमी के और बाद में एक असफल सन्यासी के रूप में जिया था तुमने, उसका एक महत्वपूर्ण अंश था वह जो आवश्यक था इसलिए कि अपनी आध्यात्मिक योग्यता से थोड़ा परिचित हो सको तुम। 3 भूत भविष्य दोनों वर्तमान में हैं, लेकिन बाबा एक बात समझ में नहीं आ रही है और वह यह कि जो अतीत बन गया वह संभव कैसे है वर्तमान में? मेरे विचार से भविष्य वर्तमान बनता है और फिर वही वर्तमान अतीत बन जाता है, यानी भूतकाल और अतीत जिसका अस्तित्व नष्ट हो गया होता है वह कैसे फिर बन सकता है वर्तमान? तुम्हारा विचार अथवा तुम्हारी धारणा अपने स्थान पर पूर्ण रूप से ठीक है, इसमें संदेह नहीं, लेकिन जिसे तुम वर्तमान समझते हो वह है कहाँ? उसके अस्तित्व का कहाँ होता है बोध तुमको जरा सोचो। काल का प्रवाह इतना तीव्र है कि भविष्य प्रतिक्षण बनता जा रहा है अतीत। वर्तमान के जिस बिंदु पर भविष्य काल भूतकाल में परिवर्तित होता है उस बिंदु को योग कहता है तीसरा नेत्र, जिसका अस्तित्व जवाकार नील ज्योति के रूप में स्थित आज्ञाचक्र के मध्य में है। षष्चक्रों में आज्ञाचक्र अत्यंत रहस्यमय है। इस रहस्यमय चक्र का सीधा संबंध मस्तिष्क की 3 अरब 80 लाख कोशिकाओं से है, जिनमें पिछले 16 जन्मों की और अगले 3 जन्मों की संपूर्ण जीवन गाथा विद्यमान रहती है। कहने की आवश्यकता नहीं, उसी नील ज्योति का आश्रय लेकर योगीगण तीनों काल का दर्शन कर लेते हैं इच्छानुसार। तुमने भी नील ज्योति के ही माध्यम से अपने अतीत को देखा था। केवल मैंने कुछ समय के लिए अपनी शक्ति से जागृत कर दिया था तुम्हारे आज्ञा चक्र को। ऐसा किया था आपने? हाँ बेटा, इसलिए किया था कि तुम पिछले जन्म में क्या थे और इस जन्म में क्या हो, और पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी तुमको दीक्षा देना चाहता हूँ मैं, इसलिए कि साधना मार्ग में आगे बढ़ो। मैं जानता हूँ कि तुमने जो कुछ देखा सुना और अनुभव किया वह सब स्वप्न जैसा लग रहा होगा तुम्हें। हाँ बाबा, ऐसा ही समझिए। देखो, आत्मा की कई अवस्थाएं हैं, लेकिन मनुष्य से संबंधित केवल मुख्य रूप से 3 ही अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और तीनों अवस्थाओं के बाद आत्मा की जो अवस्थाएं हैं वे योग बल से मनुष्य को प्राप्त होती है। उन तीनों अवस्थाओं का संबंध क्रमशः मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपूरक चक्र में समझना चाहिए। ये चक्र बराबर और हर क्षण सक्रिय रहते हैं। जागृत अवस्था में मूलाधार चक्र सक्रिय रहता है और इसी प्रकार स्वप्नावस्था में स्वाधिष्ठान तथा सुषुप्ति अवस्था में मणिपूरक रहता है सक्रिय। मन की भी 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, तरल और ऊर्जा। जागृत में मन पहली अवस्था में, स्वप्न में दूसरी अवस्था में और सुषुप्ति में रहता है अपनी तीसरी अवस्था में। इस प्रसंग में यह भी समझ लेना चाहिए कि आत्मा की तीनों अवस्थाएं तीनों चक्र और मन की तीनों अवस्थाएं त्रिकाल की सीमा में बंधी हुई हैं। त्रिकाल क्या है? खंडकाल, काल और महाकाल, इसे त्रिकाल कहते हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पहले तुमको यह समझ लेना चाहिए कि जागृत सुषुप्ति से अधिक सत्य है स्वप्नावस्था। आत्मा जागृत अवस्था में तुम केवल अनुभव करते हो वर्तमान का, भविष्य के प्रति अज्ञात रहते हो, अतीत को भूल जाते हो, विसरा देते हो।
लेकिन स्वप्नावस्था एक ऐसी अवस्था है जो अपने आप में सत्य तो है ही, इसके अतिरिक्त उसकी अवस्था में तीनों काल का एक साथ आभास होता है। बस उसे समझने की योग्यता होनी चाहिए और वह योग्यता उपलब्ध होती है मात्र योगी को। सच तो यह है कि तीनों काल और उनसे संबंधित तीनों जगत और तीनों अवस्थाएं और उनसे संबंधित तीनों जीवन एक दीर्घ स्वप्न के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यदि कोई सत्य है तो वह है आत्मा। इस संबंध में कहा भी गया है, ब्रह्मा सत्य जगन मिथ्याः। ब्रह्मा का अर्थ है आत्मा, जो परब्रह्म का एक अंश है, जिसका अस्तित्व प्रत्येक काल में, प्रत्येक अवस्था में और प्रत्येक स्थिति में एक सा रहता है। किंचित मात्र परिवर्तन नहीं होता। वह अनादि और अनंत है, अविनाशी है। जीवन का सत्य समझ लेना ही माया है और वही समझ जीव भाव है। जीव भाव के कारण ही आत्मा को कहते हैं जीवात्मा। जीवात्मा यानी मायाग्रस्त आत्मा। जीवात्म भाव नष्ट हो और उसके स्थान पर आत्मभाव का उदय हो, योग का परम लक्ष्य है और इसी को उपलब्ध होना योग साधना मार्ग का एकमात्र है उद्देश्य, और इस उद्देश्य को साकार करना चाहिए तुम्हें। उस समय तुमको सब कुछ स्वप्नवत प्रतीत होगा। वर्तमान जीवन भी और भूतकाल में जो सन्यासी का जीवन जिया था वह भी, लेकिन अभी तुमको सब सत्य सा प्रतीत होगा। हाँ बाबा, आप ठीक कहते हैं, ऐसा ही लग रहा है मुझे। यह कहकर मैं उठा और महाश्मशान की ओर चल पड़ा अपने प्रश्नों के उत्तर की खोज में। सांझ की स्याहवेला, गहरा सन्नाटा, बगल में विशाल पीपल की डालों पर टंगे यमघंट टकरा रहे थे आपस में हवा की लय पर। कई चिताएं जल रही थी उस समय वक्रेश्वर के महाश्मशान में। पीपल के नीचे बैठ गया मैं एक पत्थर पर। जब वहां जाता तो उसी पत्थर पर बैठता था। बड़ी शांति मिलती थी मुझे वहां। मेरी आदत बन गई थी गालों पर हाथ रखकर सोचने की। उस समय भी उसी आदत के अनुसार गालों पर हाथ धरे सोचने लगा। सौम्य, शांत और निर्विकार चेहरा उभर आया था मेरे मानसपटल पर विमल कीर्ति का उस समय, और फिर लीन हो गया मैं उस सौंदर्यमयी सन्यासिनी के सान्निध्य के क्षणों में। कहाँ होगी इस समय उसकी आत्मा? किस लोक में भटक रही होगी वह? क्या उसे स्मरण होगा मेरे साथ बीते हुए क्षणों का? कहीं जन्म तो नहीं ले लिया है विमल कीर्ति ने? यदि ले लिया है तो कहाँ है वह इस समय? ऐसे और इस प्रकार के और भी प्रश्न उभर रहे थे मेरे मन में इस समय। एक शव आ रहा था श्मशान में। राम राम सत्य है, बोल हरि हरि बोल। किसी भले घर परिवार का था शायद शव। बड़ी भीड़ थी उसके साथ। एकाएक मेरी दृष्टि घूम गई भीड़ की ओर। घोर आश्चर्य हुआ, इस भीड़ में वह कालीक्लूटी लड़की भी थी। शायद उसने भी देख लिया था मुझे। दौड़ कर आ गई मेरे सामने। लपक कर उसके दोनों चरण थाम लिया मैंने। न जाने क्यों आंखों से झरने लगे आंसू। फिर उस दिन की तरह रोने लगा। तू बोल पगले, क्यों रो रहा है? विमल कीर्ति की याद आ रही है न? आएगी ही याद। अच्छा बस, बहुत हो गया, मेरा पैर छोड़ अब। तू माँ है न? जब सब कुछ जानती हो तो क्यों रखेगी मुझे अतीत के अंधकार में? चरण छोड़कर आंसू पोंछते हुए मैंने कहा, माँ कैसी रे? लड़की हंसकर कहने लगी, तेरी माँ लगती हूँ मैं? पागल हो गया है तू? सच में मैं तो एक लड़की हूँ। श्मशान में इधर उधर घूमती रहती हूँ। फेंका हुआ पत्तल का जूठा मिल जाता है, वही खाकर भर लेती हूँ अपना पेट।